हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 10वां सर्ग। अंग देश में ऋषि शृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यर्थर्ष्य शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि शृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्य पुरोहितः उपायो निरपायो यमस्माभिरभिचिंतितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्य शृंगो वनचरस्तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋषि शृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थैरभिमर्तैर्नरचित्तप्रमाथिभिः पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाद्यवसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यस्वलङ्कृताः प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्मुहत् आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुस्स नित्य संतुष्टो नाति चक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषि शृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यंचायत सत्वं नगर राष्ट्रजम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देशमाजगाम जदृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वरांगनाः। तदनंतर एक दिन विभाण्ड कुमार ऋषि शृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। ताश्चित्रवेशा प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरं ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था, वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली गईं और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्म ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः। ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दा तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्। ऋषि शृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं।
अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषिपुत्र वच श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै तदाश्रमपदं दृष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं ददुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभाण्डक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रं ते भक्षयस्व च माचिरम। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ततस्तास्तं समालिंग्य सर्वा हर्ष समन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यां च विविधाश्छुमान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। आपृच्छ च तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुश्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभाण्डक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। गतासुतासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततोपरे द्युस्तं देशमाजगाम सवीर्यवान् विभाण्डकसुतः श्रीमान् मनस्साञ्चित्ययन्मुहुः मनोज्ञायत्र तादृष्टा वारमुख्या स्वलंकृता। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाण्डक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्ट्वैव च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततस्व सर्वास्तास्तमूचुरिदं वचः एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं, सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राण्यत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा श्रियः। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत् प्रह्लादयंस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया।
वर्षेणैवागतं विप्रं तापसं स नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीम गतः। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतस्सु समाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत्। फिर एकाग्र चित्र होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि में मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अंतःपुरं प्रवेश्यामि कन्यां दत्त्वा यथाविधि शांतां शांतेन मनसा राजा हर्षमवापसः। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं सन्यवसत्तत्र सर्वकामैषु पूजितः ऋष्यशृंगो महातेजा शांतया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 10वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।